हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसको हम प्रूव करेंगे कि इस प्रकार से हाइगेंस ने यहाँ प्रकाश तरंगों के परावर्तन को है, इसको देखेंगे। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी समतल या पालिशदार सतह पर टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश के किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है, आवृत्ति बदल जाती है और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आपका चाल नियत रहती है। देखिए हाइगेंस ने एक कागज के तल पर एक सतह लिया जो चिकना और पॉलिशदार था। इसमें तरंगों को आपतित किया। यहाँ पे दो तरंगे हम ले रहे हैं। ए बी तरंग जो आपकी आपतित होकर आपकी सतह ए पर टकराती है। ये दो तरंगे आ रही हैं। कैसी तरंगे हैं? आपकी गोली आ रही हैं ए बी पर। पहले सतह ए पर टकराई, उसी समय यदि यहां से हम इस पे लंब डालें तो आपका बी डैश पे मिलता है। अब जब ये एक पे टकरा कर परावर्तित होके आगे बढ़ती है, धीरे धीरे बी डैश तक पहुंचती है, उसी समय तरंग आपकी बी जो है टी समय में कहां पर पहुंच जाती है? ए डैश पे पहुंच जाती है। अच्छा, बी से ए डैश तक पहुंचने में लगा समय टी है और यहां से उतने ही समय में ए से बी डैश पे पहुंच जाती है परावर्तित प्रकाश तरंग। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश तरंगाग्र बनाती है। अब इसको बनाने के लिए देखिए, हमने यहां से जब बी से ए डैश तक पहुंची तो ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचते हैं ऐसे, जो बी डैश पे कट करती है। बी डैश से हम ए डैश को मिला देते हैं तो यहाँ पर दो त्रिभुज निर्मित होते हैं, एक ए बी ए डैश, दूसरा ए बी डैश और ए डैश। तो देखिए जब तरंग टी समय में बी से ए डैश पे पहुंचती है, उसी समय तरंग ए जो होती है वो ए से बी डैश पे पहुंच जाती है और सेम समय में पहुंच रही है और चाल भी समान है। तो यहाँ पे देखिए चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। तो b बराबर, चाल को v से डिनोट कर रहे हैं, दूरी कितनी है? बी ए डैश। तो बी ए डैश और समय कितना लग रहा है? t समय लग रहा है t। t को हम इधर v की तरफ जब ले जाएंगे तो v इंटू टी हो जाएगा। देखिए इसको इधर भेज दिए तो डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया तो v a डैश बराबर v इंटू टी हो गया। तो यहां से कहा जाए तो b से a डैश तक पहुंचने में कितना दूरी तय किया? vt दूरी तय किया। उतना ही दूरी a से b डैश में तय करेगा। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं आपको, और लिख सकते हैं बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर वी टी। पहला चीज तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमने और ये जो अभिलंब से कितने कोण पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है? आई कोण पर। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ये क्या है? यहाँ पे ये आपका परावर्तन कोण है। क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब हमको सिद्ध करना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या है? बराबर है। तो ये जो आपका यहां से इस कोण में, इसका मतलब ये आई कोण हो गया और ये क्या हो गया? आपका आर कोण। जो आपका परावर्तन कोण है तो दो त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी ए डैश और दूसरा ए बी डैश ए डैश। इन दोनों त्रिभुज में सर्वांगसम सिद्ध कर दें और सर्वांगसम सिद्ध करने के पश्चात यदि ये दोनों सर्वांगसम हो गए त्रिभुज ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, तो आपका ये कोण बराबर, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश और त्रिभुज ए बी डैश ए डैश,
हमने यहाँ पे ले लिया दोनों त्रिभुज को। दोनों त्रिभुज में देखा जाए तो कोण यहाँ पे ए बी ए डैश ये 90 डिग्री है, और यहाँ से ए बी डैश ए डैश ये भी 90 है। तो ये दोनों कोण क्या हुए 90 डिग्री। एक चीज ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ से दोनों के त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है ए ए डैश। देखिए ए ए डैश इक्वल टू ए ए डैश क्या है आपकी उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा, बी से ए के बीच की जो दूरी है वो ए से बी डैश के बीच की दूरी के बराबर है। अभी हमने ऊपर ही लिखा है, तो यहां से लिखेंगे बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर बी टी। ये हमने ऊपर लिखा है। तो यहां से इसलिए क्या हो गए, त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। किससे? ए एस एस रूल से। किससे? ए एस एस रूल से। अब यहाँ पे कोण भुजा कोण से, भुजा भुजा से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए बी बराबर ए डैश बी डैश, दोनों तरंगाग्र बराबर हैं। तो या और दूसरा कंडीशन क्या आ जाएगा, कोण बी ए डैश बराबर कोण बी डैश ए। तो यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसका मतलब कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। जब कोण आई बराबर कोण आर हो गया तो यहां से ये कहा जा सकता है कि आपको आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या है, बराबर है। तो पहला नियम यहाँ पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अतः आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा देखिए, यहाँ पे एक ही तल, कागज का तल क्या है, जेड जेड डैश है, इसी तल पर आपतित किरण भी है और ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे ए और ए डैश पर मिलती हैं। तो यहां से दूसरा नियम इसमें क्या होगा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो यहाँ पे एक ही तल में स्थित हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये प्रकाश तरंग का आपका क्या हुआ, दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम है। इस प्रकार हमने देखा कि हाइगेंस ने प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत को कैसे प्रूव किया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश तरंग आ रही है, हाइगेंस ने दो तरंगों को लिया है। यहाँ पे दो प्रकाश तरंग, एक ये आपकी लाइन आ रही है जो ए पर टकरा रही है, दूसरी प्रकाश तरंग आपकी ये बी आ रही है। पहले प्रकाश तरंग ए बी आई समतल तरंगाग्र है। ए बी प्रकाश तरंग पहले जेड जेड डैश के ए तल पर टकराई, फिर ये बी जो है आपकी बी से ए तक टी समय में पहुंची, ए डैश पर तक पहुंची। उसी समय ए से ये वाली तरंगाग्र आपकी ए से बी डैश पे पहुंच जा रही है टी समय में ही, और वेग भी समान था दोनों तरंगों का। तो यहाँ पे यदि दूरी देखा जाए तो बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए बी डैश। बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू टी दूरी। फिर हमने क्या किया, बहुत इजी है। अब अभिलंब से कोण जो बना रही है आपता ये आपकी जो किरण आ रही है, ये कोण बनाएगी आई, इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। और अभिलंब से, दूसरे अभिलंब से देखा जाए तो ये जो कोण बन रहा है ये परावर्तन कोण है। क्या है, परावर्तन कोण। तो यहाँ पे सॉरी इसमें थोड़ा सा ये बना लीजिएगा, ये वाला कोण है, और दूसरा कोण ये है आपका यहाँ। यदि इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे ये भी आपका, इसको ये आपका आपतन कोण, ये परावर्तन कोण आर हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम कर दें आई। क्यों? क्योंकि ये भी इस आई के बराबर होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी कोण आपका, सॉरी ये पहले सही था, ये आर ही लिया जाएगा यहाँ तक, और ये आई लिया जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज आपका ए बी ए डैश और दूसरा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश।
दोनों त्रिभुज में देखा गया कि कोण बी वाला बी डैश के बराबर है, अर्थात कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश बराबर 90 डिग्री। और दोनों त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, ए डैश बराबर ए बी ए डैश उभयनिष्ठ भुजा है। और उसके बाद यहाँ पे बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर बी टी, ये तीन चीजें जब बराबर हो गई तो कंडीशन क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांशम क्या होगा, त्रिभुज ए बी ए डैश ए यस यस रूल से। जब ये बराबर हो गया तो इसका मतलब तरंगाग्र ए बी बराबर तरंगाग्र ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे ये जब बराबर हो गया तो यहाँ से कह सकते हैं कोण बी ए डैश बराबर कोण बी डैश ए, दोनों बराबर हैं तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। अतः को आपतन कोण बराबर क्या हो गया, परावर्तन कोण। इस प्रकार कह सकते हैं एक नियम आपका हो जाएगा यहाँ पे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम इसमें से देखा जाए तो यहाँ पे दोनों तरंगे किस सतह पे आके टकरा रही हैं, जेड जेड डैश अर्थात कागज के तल पे टकरा रही हैं, और अभिलंब भी इसी तल पे बना हुआ है, और ये परावर्तित किरण भी इसी में। तो यहाँ से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। ये आपका दूसरा नियम यहाँ से सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार हाइगेंस की तरंगता के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के नियम को प्रूव किया, और ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अतः प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कराए जाते हैं। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट।